रात को मीटिंग चली थी झुंझुनू में, तो वहाँ से 3-4 लड़के बैठे थे ऐसे ही मार्केट में, जैसे हम बैठते हैं ना यहाँ हमारे मोहल्ले में, वैसे बैठे थे। 3-4 पुलिस वाले आए और उनको ले जा के अंदर कर दिया। मीटिंग छोड़ के गए वो, ऐसे में सही है वो, देख लो आप कैसे आदमी हो। मीटिंग छोड़ के गए वो, मीटिंग जरूरी थी या वो लड़के जरूरी थे? 10 गाड़ी भर गए, अरावते गए, नेताजी के पास एक नहीं क्रोस से गए, नाई गए, तेली गए। हमारी मजबूरी आई, हमारी परेशानी आई, हम गए। कद आँख खोल के ऊपर चश्मा उठा के हमारे पास नज़र नहीं डाली। तो अब इसका ऐसे नेता क्या करें? 70 साल हो गए, वोट देते देते हम थक गए। मतलब घर से पैदल चल के और गाड़ियाँ में चल के हमारे पैसा खर्च करके नेताजी को जिता के भेजे। और मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के इस्लामपुर ग्राम पंचायत में। अगर बात की जाए तो हर जगह उपचुनाव की चर्चा है पूरे झुंझुनू में। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे बड़े बुजुर्ग भी है, युवा भी है। तो हर जगह, हर गांव में, हर गली में और हर चाय के होटल पर चुनाव ही की चर्चाएं हैं। तो क्यों ना हम यहीं के लोगों से चुनाव के बारे में चर्चाएं करते हैं। यहाँ पर किसका माहौल है, क्या नाम है? मुमताज़ कुरैशी। मुमताज़ जी, आपके गाँव इस्लामपुर में किसका माहौल है? गुड्डा का। क्यों, आप गुड्डा को कैसे पसंद कर रहे हैं, कोई वजह? गुड्डा हमारी मदद करता है, हमारे अच्छे नौ बात में आता है, और हमारे जरा से भी आंगली दुखती है तो गुड्डा आके हमको संभालता है। ऐसी ऐसी परेशानी आई है, कभी आके ये भी नहीं किया पानी गिलास भी पियो। तो हमारे क्या काम की कांग्रेस? और 70 साल जो हम इस्तीफा दे रहे कांग्रेस को। 10 गाड़ी भर गए, अरावते गए, नेताजी के पास एक नहीं क्रोस से गए, नाई गए, तेली गए। हमारी मजबूरी आई, हमारी परेशानी आई, हम गए। कद आँख खोल के ऊपर चश्मा उठा के हमारे पास नज़र नहीं डाली। तो अब इसका ऐसे नेता क्या करें? 70 साल हो गए, वोट देते देते हम थक गए। मतलब घर से पैदल चल के और गाड़ियाँ में चल के हमारे पैसा खर्च करके नेताजी को जिता के भेजे। और हमारे साथ है ना, कभी एक मुसीबत में कभी एक अंगली भी कटी तो कभी आ गई, नहीं बुझी अंगली कटी। एक हमारा नेता था सरपू चाचा, तो यहाँ बैठने आया था, तो वो 20 के साल रिहा। और हम यह कहते इसके बेटे को एक नौकरी दिला दो, तो वादा करके गया था इसको सरपू को बेटे को नौकरी दिलाएंगे। आज सरपू को बेटे को औलाद को पूछे हुए, और बिका बाप को साथ दिया और इनको नेता को साथ दिया हम। और एक हमको सरपू को बेटे को नौकरी नहीं दिलाई गई और वादा करके गए थे यहाँ। मतलब आप जो भी काम लेके गए हैं, आपका काम हल नहीं हुआ है? नहीं, हम गए, झूठा फोन लगा के हमारे छितर के हैं, ये इनका काम कर देना। और कभी आगे पुलिस वाले नहीं किया, भाई नेताजी को बोल रहा है ये हमारी तुम्हारी है सुनाई हुई, हम काम करेंगे। पुलिस वाले भी हमारी नहीं सुनाई करी। और सरपू का हम बात करी, भाई नेताजी 70 साल जो तेरे बाप को वोट दिया, तुमको वोट दिया, इनका सरपू का बेटा तो इनको नौकरी दिलाइए। और छोटी बात है, और एक दिन नौकरी नहीं दिलाई। ओला जी कह रहे हैं कि इस बार वोट दे दो, अब की बार आपके सारे काम। बस अभी सलामी नहीं करी है, आगे भी इनका पीवा नहीं आया, इनका बच्चा नहीं आया, कुत्ता नहीं आया, कोई हमारे पास आके यही नहीं पूछी आप आवाज़ कैसे उठा रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं दुख सुख के। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बोलो? कांग्रेस के हम सरपू ने जिंदगी में आपकी जिंदगी करेगा पूरी, और बिका बाप करेगा कांग्रेस में, हम कांग्रेस में लिए। और सरपू को वादा करे था और नौकरी दिलाएंगे, और बोल कर गया था हमारे घर पे, ये घर पे। ओला जी से सब लोग नाराज हो रहे हैं। नाराज की बात नहीं हो रही है, वादे पे आदमी कुछ परेशानी हो तो इसके आगे घर पे चाहे कुछ भी हो, और शांति भोग करना चाहिए, हाथ धरना चाहिए। तारे से बस सही बात कर ले, सुख दुख में शरीक हो जाए, बयान थाने पीछे वासी की जरूरत को नहीं। हम पैसा आता नहीं, हम लिए नहीं है, बोल दो कुरैशी के मोहल्ले में सलाम पर कोई पैसा कहाँ दिया तो, और देते तो अब तुम कोई करा तो वो बता दो अभी यहाँ बैठे हैं और हम चुकाएंगे, कोई किसका। और ये काम करा रहे जो सरकार पैसा दे रही है, ओला जी आपका घर से पैसा नहीं काम करा रहे। आप क्या नाम है? नसरुद्दीन कुरैशी। कैसा माहौल है आपके गांव इस्लामपुर में? आप कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? गुड्डा को। ऐसा क्यों? वो हमारे दुख सुख का साथी है, इस वजह से हमारे हर बात में 6 महीने से वो हमारे दिल में समाया हुआ है। पिछले दिनों में 1 महीने 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ पे हादसा हो गया था, हमखानियों के हमारा बच्चा था उसका, तो इन्होंने तो ये कह दिया था कि ले जाओ और दफना दो, मिट्टी दे दो। और वो 10 मिनट में आया, 10 मिनट में आ गए, सब कुछ उसने हल करवाया। बच्चे को 10 लाख रुपए भी करीब मदद करवाई है, आप भी दिए हैं क्या तो। और हमारे साथ में जनाजा लेके गए, जब तक साथ भी गए हैं। तो ओला जी तो हमें अभी तक आगे यही नहीं कहा कि भाई तुम्हारे साथ में क्या घटना घटी है, क्या बात है, क्या नहीं है। और फिर पिछले दिनों हमारे सरपंच अमीन सरपंच के साथ में, मतलब आपने सुना ही होगा वो बात,
तो अमीन जी तो खुद चुनावी मैदान में है, आज प्रचार कर रहे हैं। वो हो क्या दिक्कत की बात है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या वो ओला जी की वजह से ही तो है। अच्छा, उनको वो तो सामने भी नहीं आते, वो तो ओला जी की वजह से ही है। वो तो आपके गांव के 3 बार के सरपंच, आप नहीं देंगे उन्हें वोट? तो ऐसी है कि जैसे हमारे को बढ़िया स्थिति लगेगी वोट वही देंगे हम। तो हमारे तो हमें तो गुड्डा अच्छा लगता है और गुड्डे को वोट देंगे। हमारा दुख सुख का साथी है हमारा। और क्या होता है, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य और भी बढ़िया हो जाए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कई युवा है, युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद सोहेल खान। सोहेल भाई, कौन से नेता को पसंद करें आप उपचुनाव में, किसे वोट देंगे? राजेंद्र गुड्डा जी को। आदमी है साहब गुड्डा। क्या खूबियाँ देखते हैं आप गुड्डा में? गुड्डा जी राजा एकदम साहब, बढ़िया बात खे वो। और भी नहीं वोट दिया गुड्डा ने, और वोट 2,500 वोट सलामपुर गांव से पड़ा गुड्डा के। आपके गांव में वोट कितने हैं? हमारा गांव का मायने है 7,000 वोट, तो पोलिंग 5-6 वोट पोलिंग होगा। 6 में 3 गुड्डा को दे रहे हैं। हाँ, 3,000 गुड्डा का वोट गिराऊंगा। तो आपके गांव में सरपंच साहब भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरपंच साहब वोट तोड़ेंगे? सरपंच साहब से भी तैयारी करेगा सब। आपका में लाग रहा, और मैं तो गुड्डा का सगा, मैं तो गुड्डा जी का सगा चाह रहा। क्या नाम है भाई साहब? मुस्तफ़ा भाई, कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं आप? राजेंद्र गुड्डा। सारे गुड्डा ही, कौन सा जादू कर दिया गुड्डा ने? 90% गुड्डा का ही वोट इस्लामपुर में। अच्छा, ऐसा मंत्री विधानसभा में जाए तो अच्छी बढ़िया उसकी तहकीकात होगी और बढ़िया जानकारी होगी जो। विकास की क्या कमियां देखते हैं आप इस्लामपुर नहीं, में? विकास खूब है कांग्रेस की। कांग्रेस विकास है तो फिर आप कांग्रेस कैसे छोड़ रहे हैं? कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और वो कह रहे हमारे भरूट आएंगे, बोले साहब कड़े भरूट ख़त्म कर देंगे। क्या नाम है भाईजान? समीर भाई, कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं आप? राजेंद्र गुड्डा को। क्यों, देख लो यार, इस्लामपुर में नाराबाज हुई तो सबसे पहले राजेंद्र गुड्डा ही आके संभाला है इधर आके पूरे इस्लामपुर को। और वो जहांगीर वाला मामला हुआ तो भी राजेंद्र गुड्डा ही नहीं उसको वो दिलाया। आप युवा है, रोजगार की क्या उम्मीदें रखते हैं गुड्डा जी से? रोजगार तो है, वो दिलाएंगे भी रोजगार भी। वो गुड्डा में देख लो कितने को नौकरी लगाए हैं। अभी वो झुंझुनू में है तो झुंझुनू की जनता को भी नौकरी दिलाएंगे, विकास कराएंगे। ओला जी से वो मतलब नहीं है, ओला जी से वो तो पार्टी है। इस चुनाव में क्या फ़र्क पड़ रहा है? उपचुनाव है, सरकार इससे बनती नहीं है। एक सीट मुसलमान को भी दे सकते थे। लेकिन विजेंद्र जी सांसद है और बेटा विधायक बन जाएगा, दोनों बाप बेटा मिलकर विकास नहीं करवाएंगे ज़्यादा? नहीं, कोई चांस नहीं है विधायक बनने का बेटे का। क्या नाम भाईजान? अजरुद्दीन कुरैशी। क्या हाल है आपके? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। पता है उपचुनाव है, बिल्कुल, कैसी तैयारियां उपचुनाव, किसे पसंद कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है। कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? मंत्री राजेंद्र गुड्डा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे या उदयपुर पार्टी चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं आपको, या आपको उम्मीद है? उदयपुर वाटी चले जाएंगे तो खैर हम पकड़ लेंगे वहाँ से, और कहीं चल जाएगा तो वहाँ से थोड़ी लाएंगे। ये तो जीत के भी फिर भी दिल्ली चल जाते हैं, इनके पास तो कोई जा ही नहीं पाता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कल परसों एक महासभा हुई थी झुंझुनू में, मुस्लिम महासभा हुई थी। उसमें वो बड़े भाई मोहम्मद शकील ये कह रहे थे क्या नाम, मैं गया था, हमारी पार्टी गई थी, यामीन सरपंच को पहचान। अरे भाई साहब, आपको हमने देखा ही नहीं है झुंझुनू, पहली बार देखा हमने मंच भी आपको। आप ये कह रहे हो हम गए थे, हमारी पार्टी गई थी, वो गए थे, ये गए थे, हम देखे नहीं, देखा ही आपको, आपकी शक्ल इस वीडियो में देखी हमने। आप कह रहे हमारी पार्टी गई थी, कौन से दिन गई थी आपकी पार्टी? यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र गुड्डा आया था, पता आपको, खाना खिला के गया था यहाँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो बड़े भाई मेरे शकील ये कह रहे हैं हम गए थे, हमारी पार्टी गई थी, कोई नहीं गया था वहाँ। मंच पे बोलने से क्या होता है? मंच पे इस दिन बोलने का आया था तो राजेंद्र गुड्डा ही आया था यहाँ, और कोई नहीं आए थे। कल परसों महासभा में कह रहे थे भाई शकील, कह रहे थे कोई नहीं गया था, हमारी पार्टी गई थी, पता नहीं किस किस का नाम बता रहे थे, वो गए थे, ये गए थे, फलाना गए थे, ढिमकाना गए, बग्गड़ थाने में गए थे। बग्गड़ थाने में तो गए नहीं थे। बग्गड़ थाने का मैटर क्या था? बग्गड़ थाने में तो थानेदार आके, वो नहीं आए थे यहाँ, कोई नहीं आया था, राजेंद्र गुड्डा के सिवा कोई भी नहीं आया था। और ओला जी भी नहीं आए, कोई नहीं आया। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, गुड्डा जी हमारे साथ 12 बजे तक बैठे थे यहाँ, मैं खुद मौजूद था वहाँ। रात को मीटिंग चल रही थी झुंझुनू में, तो वहाँ से 3-4 लड़के बैठे थे ऐसे ही मार्केट में, जैसे हम बैठते हैं ना यहाँ हमारे मोहल्ले में, वैसे बैठे थे। 3-4 पुलिस वाले आए और उनको ले जा के अंदर कर दिया। मीटिंग छोड़ के गए वो, ऐसे में सही है वो, देख लो आप कैसे आदमी हो। मीटिंग छोड़ के गए वो, मीटिंग जरूरी थी या वो लड़के जरूरी थे? पर लोग उसको पॉलिटिक्स मुद्दा बना देगा, वो तो चुनाव की वजह से, प्रचार में आने की वजह से उसकी प्लान। अरे ये कोई बात नहीं होती भाई साहब, आदमी को काम दिखता है।
आजकल युवा कोई नौकरी थोड़ी मांग रहा, कमाने से पेट भरेगा और कुछ थोड़ी मांग रहा। ये ठीक है, वो काम आता है, कुछ भी काम हो जाता है, आपका मतलब कोई भी घटना होती है गुड्डा जी वहाँ पहुँच जाते तुरंत तैयार रहते हो। हैं। इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। फॉलोइंग ज़्यादा है। एक वीडियो छोड़ते नहीं, 1 मिनट में 4-5 हज़ार लाइक होते हैं उनके, 1 मिनट में। आप कांग्रेस से क्यों नाराज है? नहीं, कांग्रेस से नाराज नहीं हम। तो किससे नाराज है? कांग्रेस से कौन कह रहा? कांग्रेस से सिर्फ हम तो व्यक्ति विशेष से। जी विजेंद्र अरोड़ा जी से। किस वजह से विजेंद्र जी से नाराज है? वजह तो ये है, देखो जाट जमींदार में और भी बहुत से चेहरे हैं, और मुसलमानों में भी है, और कोई कास्ट में भी। एक बार आजमा के तो देखें। वो तो अपने खुद के घर का वो ले लिया, ठेका ले लिया। भाई मेरे घर में कुछ जो भी होगा मेरे घर में ही होगा, और नहीं जाटों में नहीं गया, मुसलमानों में नहीं गया, और कोई कास्ट में नहीं गया। 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी में किसी को भी बांट दे, जब भी हम संतुष्ट रहते, कोई बात नहीं। आपके घर से निकाल के दूसरे को दे दिया, हम ये नहीं कह रहे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कोई बात नहीं, और किसी को भी दे सकते थे वो देने ही नहीं चाहते। वो अब अमित ओला को दे दिया, अब की बार और कोई ओला आएगा उसको उनको दे देंगे। मतलब ओला परिवार में ही दे रहे हैं, इस वजह से आप नाराज हैं। ओला परिवार में दे रहे हैं। और हमारे एमडी साहब को ये कह रहे, भाई आप तो न वो क्या नाम बीजेपी को वो हो। अरे भाई आपको ये नहीं पता, आप पॉलिटिक्स करने चल गए, ये बीजेपी के है, ये कांग्रेस के है, इनको यही पता। उनको तो वो उन्होंने बनाया था, गहलोत साहब ने बनाया था उनको, तो इनसे क्या मैटर है? इनको ये नहीं पता ये बीजेपी से है, कांग्रेस से, खुद की पार्टी का आदमी को नहीं पता चला, तो हमारा क्या पता करेंगे ये किस पार्टी से, किस उससे है। तो इस बार आपने मूड बना लिया है फुल गुड़ा का? बिल्कुल हमने मूड बना लिया, और ये पूरी जनता ने बना लिया, हमने नहीं। 95% झुंझुनू जिला की जनता ने बना लिया। ये आपने अपनी पार्टी ने सही जिताया, अंडा के नाम मतलब मैं कद मना करा कने माने कोई मतलब कोने का दूसरी पार्टी से मैं तो जब गुड्डन दे रहा तो मान तो गुड्डो जिता रहे थे गुड्डा नहीं दियोगा। बस। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर गांव में। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का एक कह रहे हैं कि हमने हमेशा कांग्रेस को चुना है, लेकिन इस बार हम राजेंद्र सिंह गुड्डा को चुनने जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे साथ कोई भी घटना होती है तो राजेंद्र गुड्डा जो है वो हमारे दरमियान पहुँच जाते हैं, इसलिए हमें उनसे उम्मीदें हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि उन्हें विधायक बनाकर जयपुर की विधानसभा में पहुँचें। जब वो विधायक बन जाएंगे, अभी वो जीते हुए नहीं हैं, फिर भी वो हमारे दरमियान रहते हैं, जब वो जीत जाएंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे। हम विकास के मुद्दों को देखते हैं और युवाओं के लिए रोज़गार देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, सारे मामलात हमें राजेंद्र सिंह गुड्डा पसंद है, इसलिए हम इस बार झुंझुनू उपचुनाव में राजेंद्र सिंह गुड्डा को जयपुर की विधानसभा में भेजने वाले हैं।